हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज है जन्माष्टमी और जन्म उत्सव के लिए मैं इस्कॉन टेम्पल नोएडा जा रही हूँ और रास्ते में हूँ मैं। बहुत भीड़ है, रात के बज रहे हैं 11। बहुत चकाचौंध है यहाँ पे। बहुत सारे मतलब रासलीला टाइप ऑफ जो कुछ भी हो रहा हो यहाँ पे हो रहा है। बट आगे से गेट से तो एंट्री पॉसिबल नहीं थी हमारी, तो बैक साइड से हम गए। यहाँ पे ये प्रभु जी मिल गए हैं रास्ते में। इन्होंने इनसे बात करके इन्होंने ही बोला चलो हम आपको अंदर ले चलते हैं, अच्छे से दिखा देंगे। तो अब हम इनके साथ में ही आ गए और बहुत आसानी से अंदर ले आए। हमारे बस की तो थी ही नहीं कि हम अंदर चले जाएं करके, तो फिर ये अंदर ले आए हमें भी। बहुत अंदर ही रास्ता था, तो फाइनली हमें मंदिर के अंदर एग्जैक्टली भगवान का जो गेट है मतलब सामने ही एग्जैक्ट वहीं पे खड़ी हो गई मैं, एकदम सामने भगवान के। और बहुत भीड़ थी मंदिर में। मुझे तो नहीं लग रहा था कि मुझे आज दर्शन भी मिल पाएंगे, लेकिन जो प्रभु जी है उन्होंने ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया साक्षात भगवान के सामने कि कहीं हिलने की ज़रूरत नहीं। देखिए मैं यहीं से ऐसे वीडियो बना रही हूँ। कुछ लोग जो हैं वो वीडियो बनाने से रोक रहे थे, लेकिन वो प्रभु जी ने थोड़ी सी हेल्प कर दी और वीडियो हमारा बन गया। बहुत आसानी से मुझे दर्शन हो गए। और ये है जो एग्जैक्ट 12 बजने वाले थे, अभी 15 मिनट बाकी था जब हम पहुँचे वहाँ पे। तो फिर देखिए जो पीछे हैं वो लोग पहले से ही आके खड़े हो गए, तो वहाँ पे तो खड़े रहने का चांस ही नहीं था। मतलब एक बीच में गेट जैसा दिख रहा होगा ना, ये दान पेटी के इधर लगा होता है, मैं उसके आगे थी और ये भीड़ पीछे की है। तो मैं यहाँ सिर्फ शूट कर रही थी, मोबाइल वगैरह भी यूज़ करने नहीं दे रहे थे। पहले डांटते थे, फिर वो प्रभु जी बोल देते थे तो फिर चुप हो जाते थे। उन्होंने कुछ बोला नहीं, देखिए अपने आप बनाने दे रहे। इन्हीं से मैं बात कर रही थी और फिर इन्होंने अपने आराम से बनाने दिया, तो अच्छे से मैंने वीडियो बना लिया। मतलब पहली बार मुझे ऐसा दर्शन मिला है। मैं वृंदावन भी जाती हूँ तो मैं ज़बरदस्ती घुस तो जाती हूँ अंदर लेकिन पता है वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है कि पैसे दे के पैसा दोगे तो आपको येलो चुन्नी मिलेगी, और पैसा दोगे तो गले का हार मिलेगा, या तो आप बहुत बड़ा ज़्यादा से चढ़ा रहे हो तो वो अपने आप से दे देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मुझे मिला, मतलब ईज़िली दर्शन भी हो गए। ऐसा तो जो प्रभु जी हमको यहाँ पे डायरेक्टली अंदर लेके आए थे, मैंने उनसे पूछा कि मतलब मैं उनको कुछ दूँ, तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं चाहिए, बस बोले आप आ जाओ मेरे साथ में। मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरा मतलब मैंने एक दिन पहले ही 6 तारीख को ही व्रत किया था जन्माष्टमी का, तो मैं बहुत रो भी रही थी कि मतलब मालूम नहीं क्या हो गया, 4 साल हो गए मैं वृंदावन नहीं पहुँच पाई हूँ करके। तो पता नहीं मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने वो जरिया ही भेजा है प्रभु जी को कि भाई तुम उधर नहीं पहुँच पाई, तो चलो मैं यहाँ पर ही तुम्हें बुला रहा हूँ। हर जगह मैं ही हूँ, जिस रूप में देखोगी मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। तो जैसे मैं जा रही थी सडनली वो सामने से ही मिल गए हमें, और उन्होंने मतलब खुद ही हमें अच्छे से ई रिक्शा में भी बिठा के लेके आए, मंदिर में भी पूरा लेके आए और साक्षात भगवान के सामने खड़ा कर दिया। तभी तो मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं इतने अच्छे से देखिए सामने से वीडियो बना रही हूँ। और मोबाइल भी इतनी मतलब कोई आईफोन नहीं है मेरा कि जिसको जूम करके मैंने पूरा कैप्चर करके बनाया हूँ। मैं एग्जैक्टली सामने ही खड़ी थी और बीच बीच में मैंने बैक साइड के जो भीड़ है और ऊपर से जो भीड़ थी फर्स्ट फ्लोर पे की सेकंड फ्लोर पे, उधर पे भी मैंने पहली बार मंदिर को इधर से मतलब नोएडा के मंदिर को पहली बार इतना अंदर से देखा है। मैंने कभी देखा नहीं है। मैं दो बार आई हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और दर्शन करके नॉर्मल डे में आई थी, यहाँ से गई थी। बहुत अच्छा लगा मुझे इस बार, बहुत ही इंजॉय किया मैंने। इंजॉय करना मतलब ज़रूरी नहीं है कि भक्ति भी इंजॉय करने का ही नाम होता है, ज़रूरी नहीं कि आप किधर गए हैं तो बस ऐसे जाके आ जाए। मैंने सच में बहुत इंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ पे मतलब देखिए मैं आपको जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ ना, इतनी भीड़ थी बाहर से लेके अंदर, ऊपर, बीच बीच में मैंने ऊपर का भी शूट किया है। और एक जो सिस्टम था वो प्रसाद का, जैसे वो प्रसाद है ना वो ऐसे बीच बीच में हम फूल की माला डाल दे रहे थे। अभी तो कृष्ण भगवान का केक लेके आए हैं, केक भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, दूर से दिख रहा था केक। और बीच बीच में कुछ लोग बात करने लग जाते थे तो उनसे बात करने लग जाती थी मैं, क्योंकि वो जैसे बोलते हैं ना कि आप मोबाइल से क्यों बना रहे हो, मोबाइल से क्यों रहा है, फिर वो प्रभु जी बोल देते कोई नहीं हमारे साथ में करके, तो फिर वो कुछ नहीं बोल रहे थे और उन्होंने अच्छे से दर्शन करा दिए। बगल में जो खड़े थे यही प्रभु जी है जिन्होंने वाइट कलर का गले में बांध रखा है। ये बराबर हमारे साथ बने रहे, किसी को इन्होंने एक धक्का मुक्की भी नहीं करने दिया कि इतनी भीड़ है तो हटा दे रहे हैं हमें या देखने नहीं दे रहे हैं। बराबर से वो हमको वहाँ पे उन्होंने प्रोटेक्ट कर रखा था, मतलब किसी को आगे पीछे नहीं आने दे रहे, धक्का मुक्की नहीं करने जा रहे। और येलो वाले भैया तो पहले तो थोड़े चिल्ला रहे थे, फिर तो खुद ही इतना मगन हो गए और वो बराबर कह रहे थे कि मैडम आपको दिक्कत तो नहीं हो रही, मैडम आपको दिक्कत तो नहीं। मैंने बोली मैडम को कोई दिक्कत नहीं, मैडम तो
वैसे ही खुश है कि पहली बार इतना नज़दीक से और इतने अच्छे से दर्शन मिल रहा है कि पैर में इतनी दिक्कत है, डर लग रहा था कि कहीं पैर में धक्का मुक्की में लग गया तो लिगामेंट 6 साल से तो सही हो रहा नहीं है, फिर से ट्विस्ट हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी। पर लेकिन ऐसा हुआ कि साक्षात भगवान के सामने खड़ी होगी जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और कोई नहीं, दान पेटी के पास एकदम अच्छी सी जगह मिल गई, वो जो बैरियर जैसे बीच में जो बने होते हैं लोहे के, उनके इस साइड। और ये देखिए कितनी भयंकर भीड़, देखिए ऊपर से लेके नीचे तक। मैं तो, मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे तुम जा तो रही हो लेकिन देखना तुम परेशान हो जाओगी। लेकिन कहते हैं ना कि मन में जो चीज़ होती है, एक दिन भगवान के पहले इतना रोई। मैंने तो यही जाना है कि भगवान से जो अपनी दुख तकलीफ है, रोना धोना है, वो उन्हीं के सामने करो, क्योंकि वो जानते हो आपको हमेशा आपकी तकलीफ को समझेंगे। और जो बाहरी लोग होते हैं ना, वो सिर्फ आपसे मतलब निकालते हैं। पहले तो आपसे मीठा मीठा बोल के कितनी बार आपकी बातें सुन लेंगे, फिर बाद में 10 लोगों के सामने जाके वही मजाक उड़ाते। ये मैंने बहुत अच्छे से फील किया है, इसलिए मैंने सब चीज़ों को आप जानते साइड में रख के बस अपना भगवान और मैं यही समझती हूँ कि अपनी बात सिर्फ भगवान से कहो और अपने आप में ही समझो। इस तरीके से मतलब मैं सोचते सोचते वहाँ पहुँची थी कि भाई कैसे होगा क्या होगा। लेकिन देखिए ना, भगवान ने किसी और को ज़रिया बना के, जिसे मैं नहीं भी जानती थी, उन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचा दिया और बहुत ही अच्छे दर्शन किए। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद केक वगैरह सब कुछ आ गया और धीरे धीरे उनकी पूजा चल रही थी। मतलब इतने नज़दीक से मैंने कभी देखा नहीं है ना, मैं तो घर पे ही करती हूँ। पहली बार यहाँ पे मैं आई थी जन्म उत्सव मनाने के लिए, क्योंकि हर बार मेरा भी जन्माष्टमी का व्रत रहता है तो मैं घर पे करती हूँ, तो यहाँ पे आने की हो नहीं पाता है। लेकिन इस बार 6 और 7 दोनों का था, तो 6 तारीख को ही मैंने किया था, क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम वाले होते हैं उनको है ना ये पहला वाला ही करना चाहिए, दूसरा वाला मंदिर में होता है, क्योंकि 6 और 7 का जो रोहिणी नक्षत्र होता है वो बीच में पड़ता है, तो इस हिसाब से आपको रात को ही कर लेना चाहिए था। तो मैंने 6 तारीख का किया था घर पे, तो उस दिन मेरा निर्जल व्रत था। आज मैं आ गई थी यहाँ पे, मुझे टेंशन नहीं था। तो देखो यहाँ पे सब लोग इतना मतलब धक्का मुक्की लग भी रही, कुछ बच्चे तो दब भी जा रहे थे, फिर भी सारे के सारे दर्शन करने के लिए आए हुए थे। और सब ऊपर की तरफ से देखिए ऐसे सब सजाया हुआ था, ऊपर भी उतना ही सजाया हुआ था। और मतलब मुझे इतना, मैं हाइट थोड़ी छोटी है ना, तो मैं ऊपर हाथ करके नहीं शूट कर पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने बस में जितना हुआ मैं कैप्चर कर सकती थी, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर मतलब कर दिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। और अगर आप रेगुलर ही मेरा वीडियो देखते हैं, रेगुलर तो मैं अभी अपलोड कर नहीं रही हूँ, मतलब पहले भी आपने कभी रील्स वगैरह जो कुछ भी देखा हो, शॉर्ट्स देखे हो, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। वीडियो और भी आएंगी, अच्छी आएंगी, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने सारे भक्त थे, इतने सारे प्रभु जी सेवा करने वाले भी यहाँ पे बहुत सारे थे। और इनको प्रभु जी बोलते ही मुझे पहली बार पता था। और एक बहुत प्यारे से छिटंकू से एक कान्हा जी है जो कोई ले आया था, उन्होंने दान पेटी पे रख दी थी। उनके पास पीठ करके खड़ा नहीं कर रहना था, इसलिए मैं थोड़ी साइड में हो गई और मैं वहीं खड़ी थी। बहुत ही प्यारे लग रहे थे वो, और जो लगातार हरि बोल और राधे कृष्णा जो जिस रूप में बोलते हैं, जो जिस रूप में मानते हैं, वो बोले जा रहे थे। और पुलिस वाले भी, इतनी भीड़ हो गई थी, आ गए थे एकदम ज़्यादा से, तो फिर मैं तो आगे गई नहीं, क्योंकि वो जो प्रभु जी थे उन्होंने बोला आप अपनी जगह पे एकदम चुपचाप से खड़े रहो, अगर थोड़ा भी आगे पीछे हो तो जगह सरक जाएगी, फिर मिलेगी नहीं। क्योंकि जिस लाइन में मैं खड़ी थी इसमें सिर्फ पुलिस वाले और ये जो प्रभु जी होते हैं वो लोग ही खड़े थे, और कोई दूसरा नहीं था यहाँ पे। और एग्जैक्ट 12 बज गए तो कृष्ण भगवान का स्नान वगैरह सब कुछ शुरू हो गया यहाँ पे। और मतलब जितना मुझे ऐसे
मोबाइल को करके शूट करने हो रहा था वो मैंने कर लिया, क्योंकि मैं शूट तो कर रही थी लेकिन मेरा दिमाग ज़्यादा वहाँ पे था, क्योंकि मैं इतनी खुश थी ना कि मैं मतलब समझ ही नहीं पा रही थी मैं क्या करूँ। सच में मुझे समझ में नहीं आता मैं शूट करूँ कि भगवान जी को देखूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो जो मुझे जैसा समझ में आ रहा था मैं वही चीज़ें कर रही थी। और सामने से देखिए बहुत अच्छे से मतलब एकदम कान्हा जी एकदम अच्छे से दिख रहे थे, मतलब इधर उधर कहीं से भी मतलब मैं मिस नहीं कर पाई, मैं पूरी तरीके से मतलब इतने नज़दीक से। और ये स्पेशली जन्म उत्सव के दिन एकदम नज़रें बोलते हैं ना मिला के मैंने ऐसे देखा है, नहीं तो ऐसे दर्शन तो कभी नहीं मिलते हैं। मतलब इस दिन तो बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं, रेगुलर डे तो आप फिर भी बैठ सकते दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इस दिन पॉसिबल नहीं होता है। और बाकी बिहारी में तो वैसे भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे तो इतनी रश रहती है, इतनी रश रहती है। तो मैं तो वहाँ पे भी जाके से ज़मीन पे बैठ जाती हूँ थोड़ी देर देख के, आगे मेन फाटक के ऊपर जाके आगे उनके द्वार पे, और फिर आके मैं बैठ जाती हूँ, दर्शन करती हूँ। और लेकिन बोलते हैं ना भगवान जी तो हर जगह हैं, कहीं पे भी जिस रूप में आप पूजोगे उस रूप में आपको वो मिलेंगे। तो ये समझ के मैं 4 साल से बोलते हैं ना मन में अपनी इच्छाएं दबा के बैठी हुई हूँ। अब शायद भगवान मेरी आज यहाँ बुलाया है तो कल मुझे वृंदावन भी बुलाएंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। और जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ पे जाऊँ और दर्शन करूँ भगवान जी के, बहुत मेरी इच्छा हो रही है। अब ये है प्रसाद वितरण होने लग रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि सबको मिलेगा, वो अपने हाथ से ऐसे से उठा उठा के दे रहे थे। ये कोई आए थे पुलिस वाले, वो उनके साथ में कोई उन्होंने ये प्रसाद चढ़ाया था, तो जो सामने दिख जा रहे थे जिसके हाथ में चले जा रहा था उन्हें दे दिया उन्होंने। अब उसके बाद में वो गले की हार, गले की माला और ये शयन आरती हो रही है। मतलब कान्हा जी का जो जन्म करने के बाद थोड़ा जो किसी ने प्रसाद चढ़ाया था वो प्रसाद बटे थे, और भी अभी प्रसाद ये लोग दे रहे हैं धीरे धीरे करके। और ये शयन आरती हो गई है। अब ये फूल वगैरह है वो उठा के ऊपर डालते हैं, और क्या बोलते हैं, और ये जो जल होता है ना वो भी डालते हैं। तो एक बार तो मैं मिस कर गई फिर वो प्रभु जी ने बोला मुंह खोल लेना, मुंह में जल भा के गिर जाएगा। मैंने बोला वही है ना कि कभी इतना यहाँ पे आते नहीं है तो यहाँ के नियम वगैरह इतना मालूम नहीं है। और मैं तो वैसे भी वही भक्ति करती हूँ जो मुझे समझ में आती है। सेवा भी मैं उतना ही करती हूँ कान्हा जी की जितना मैं कर पाऊँ। मतलब उतना नहीं करती हूँ कि पता चला आज कर रही हूँ कल नहीं करूँ, जितना कर पाती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ। और छुटकू से जो कान्हा जी है मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, लड्डू गोपाल, मैं बार बार उनकी फ़ोटो ले रही थी। और ये देखिए आरती भी हो गई थी, उनको हवा भी कर दिया था। अभी शयन आरती का मतलब शयन का समय हो गया इनका, तो बस अब इनको सुलाने जा रहे हैं, अभी फाटक बंद हो जाएगा। बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मैंने कभी सोचा नहीं था वो हो गया। और सब एक साथ हरी बोल हरी बोल हरी बोल सब लोग बोल रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे मुझे। मतलब कानों में जो आवाज़ गूंज रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि बस हाँ ये हमेशा सुनते ही रहे ये हमेशा। मतलब एक होती है ना भक्ति, और एक होती बोलते भक्ति में पूरी लीन हो जाना, तो वो माहौल लग रहा था वहाँ पे एकदम ज़्यादा सा। और मैं तो वैसे भी सकपकाई हुई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या से क्या हो गया, जो सोचा नहीं था वो हो गया। तो मैं अपने में ही मगन थी। और देखिए सब के सब लोग यहाँ पे एकदम झूम रहे थे, ऊपर से लेके नीचे। मतलब मैं जिस हिसाब से मैं एंट्री कर रही थी, जिस समय मुझे लग रहा था आगे वाले गेट से एंट्री मिल जाएगी, पॉसिबल ही नहीं था ये प्रभु जी के बिना। ये तो सोचना भी मतलब बेकार था कि अगर ये ना मिलते तो हम दर्शन करवाते। और देखिए छोटी सी राधा रानी ये भी यहाँ पे आई है, और देखिए ना कैसे हटा दे रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही नहीं खड़े रहने दे रहे थे यहाँ पे, सबको बार बार निकाल रहे थे बाहर। और ये अब देखिए जिन्होंने प्रसाद चढ़ाया होगा वो प्रसाद उन जिनके मतलब जो अपने नाम से चढ़ा रहे होंगे वो उनको ही लौटा दिया जा रहा था। और बाकी जो वहाँ चढ़ा हुआ था वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा था, उठा के। और ये जो फूलों की माला फूल जो उछाले जा रहे थे, उसमें से 2 बार मुझे एक मोगरे के हार मुझे मिला था ऐसा वाला, तो वो मैंने किसी को दे दिया था। एक बार मुझे वाइट वाला मिला तो वो मैंने खुद ही पहन लिया था। मुझे कमल का फूल भी मिला, मुझे गेंदे का भी फूल मिला, वाइट वाला भी फूल मिला। जो फूल मिल रहा था वो सारा फूल मैं पकड़ ले रही थी तो एक आदमी पीछे से खड़ा था कि क्या आपके तो पैर में इतनी दिक्कत है तब आप इतना उछल के ये ले रही है करके। मैंने बोला क्या है, जब चाहिए तो लेना तो पड़ेगा ही, और ये भी नहीं है कि छीन के
हाथ में आया, पकड़ लिया। अब कोई ज़बरदस्ती आपके हाथ से तो छीन नहीं सकता ना ऐसे। और फिर एक लड़की थी, वो बार बार मांग रही थी, तो मैं उसको उठा उठा के दे रही थी, भाई लो, क्योंकि मुझे मिल रहा था तो मैं रख ले रही थी और फिर बाद में उठा के दे रही थी। कुछ लोग तो ऐसे ज़मीन पे जो गिर जा रहा है वो नहीं उठा रहे कि भाई जब फेंका है ज़मीन पे गिर गया तो भी उठा लो। एक बार तो उन्होंने नारियल फेंका, मतलब तो डर गई, सर पे आके ना फुट जाए बीच में किसी ने नारियल उठा लिया। और वो खरबूज होता है, तरबूज होता है, बहुत सी चीज़ें आ रही थी केले वगैरह भी उठा के उन्होंने वो किया। तो जितना समझ मतलब मेरे हाथ में आ रहा था प्रसाद, तो मेरे हाथ में एक बार भी नहीं आया, सिर्फ फूल आया। इस तरीके से सारा मतलब जो है वो कंप्लीट हुआ। और ये देखिए फाटक बंद हो गए, कान्हा जी के दर्शन हो गए, शयन आरती भी हो गई। और मतलब इतना अद्भुत दर्शन हुआ, मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। तो मैं बार बार तो पहले प्रभु जी को धन्यवाद बोलूँगी कि जिन्होंने यहाँ तक मुझे लगाया, लेके आए और उन्होंने दर्शन कराए। मैं तो झुक नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे घुटने में दिक्कत था। और यही है वो प्रभु जी जो नतमस्तक होकर भगवान जी को नमन कर रहे हैं, इनका भला हो। और यहाँ तक इन्होंने हमें नहीं मतलब ये किया, आगे भी वो हमारे साथ बने रहे। वो हमें प्रसाद के लिए अंदर ले गए, जहाँ पे मतलब यहाँ पे प्रसाद वगैरह खिलाया जा रहा था। सात्विक भोजन होता है और वैसे भी सात्विक भोजन मुझे वैसे भी पसंद है, लेकिन इस दिन मैं इतना नहीं खा पाऊँगी, मुझे पता है। क्योंकि एक दिन पहले जब आपका फास्ट होता है ना नीराजल, तो आप दूसरे दिन डायरेक्टली इतना कुछ नहीं खा पाते। तो फिर मैं वहाँ पे उनके साथ में चल दी, क्योंकि देखिए मैं हिल रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो भी मेरा पैर है ना डग डग कर रहा है। और लगातार मैं खड़ी रही हूँ 2 घंटा, तो पैर में दिक्कत हो गई है। और ये लाइन से अब मैं उसमें लग गई ये लेने के लिए, जो प्रसाद होता है ना वो हवा चल रही थी, तो एक बार तो मेरा प्लेट उड़ गया लेकिन फिर मैंने पकड़ लिया। और ये है वो अंदर का पूरा जगह जहाँ पे मतलब प्रसाद पूरा ये हो रहा है ना। बहुत बड़ा जगह है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा जगह था। मतलब मैं पहली बार अंदर आई हूँ, मैंने बताया ना, इतना अंदर मैं कभी आई नहीं हूँ। इवन मंदिर में भी इतनी देर में पहले कभी नहीं रुकी हूँ, और इतने नज़दीक तो फिर सवाल ही नहीं उठता। तो बस यहाँ पे खाना लेके हम भी बैठ गए खाने के लिए। और खाने के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं शूट इसलिए नहीं कर पाई ना, एक हाथ से कैमरा और एक हाथ में ये प्लेट पकड़ना। और ये इसके प्लास्टिक के प्लेट नहीं थे ना, पत्तल के थे, तो गिरने का चांस ज़्यादा था। तो बस वो लेके मैं ले ही रही थी। और फिर मैं बैठ गई जाके। ये देखिए इसमें मतलब मुझे समझ में नहीं आया, जैसे कुछ मुझे लग रहा था दलिया है, खीर है, और खीरा आलू स्मैश किया हुआ, और पनीर के ऐसी ग्रेवी थी। बस सब ऑयल फ्री थी, इतना पता था मुझे। और नहीं अच्छी जो चाहो वो मिलेगा। मैंने कब बोला उल्टा सीधा हम लोग बोल रहे हैं? देखो भक्त को भक्ति चाहिए होती है, वो ईश्वर अपने रूप में देता है। मैंने आपसे कहा ना, मैं 4 साल के दर्शन के लिए बहुत तरस रही थी, और मैंने इनको बताया मेरे पैर का लिगामेंट खराब है। लिगामेंट, मैं चल नहीं सकती बराबर बिना बेल्ट के। मैं जैसे तैसे आई हूँ लोगों के साथ, और अगर आप नहीं होते तो शायद मेरे लिए दर्शन पॉसिबल नहीं था। वो तो है, लेकिन प्रभु फिर भी तो किसी के साथ में जरिया भेजते हैं। किसी के पास तो मौका होता है, वो किसी का भला नहीं करता। आप मुझे जानते भी नहीं, फिर भी आपने मेरा भला किया। सही बात है, ये बात है। कुछ नहीं हुआ, नहीं आपने तो बहुत अच्छा किया है। आपसे ज़्यादा मैं बोल रही हूँ ना। नहीं कुछ नहीं हुई आपसे कोई त्रुटि नहीं है। आपने मतलब वो किया है ना, मैं अब वो शब्द नहीं है, मैं आपको सच बोली बोलने के लिए नहीं है, ये मैं इनसे भी बोल रही थी। मैं खड़ी, आप सोचिए मैं भगवान को मुझे नतमस्तक करना था, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। मैं नीचे झुकी, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही, मेरे पैर घुटने ही नहीं। आपका धन्यवाद। मैं कल बहुत रो रही थी, कल मेरा पाठ था, मैं बहुत रो रही थी कि मैं वृंदावन नहीं जा पा रही हूँ। 4 साल हो गए मुझे। बस यही तो मैं आपसे बता रही थी, किसी के हाथ में होता है पर वो किसी का भला नहीं करते। आप तो मुझे जानते भी नहीं है, तो आप तो मेरे लिए बोलते नहीं जरिया बन के ही आए हैं। और मैं तो चाहूँगी हर बार आप ही मुझे यहाँ पे दर्शन कराएं। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रभु जी हमें दर्शन के लिए लाए थे, मैं उनसे ही बात कर रही थी और उनको बहुत ही शुक्रिया कह रही थी। बल्कि वो तो हमसे माफ़ी फिर मांग रहे थे कि अगर कोई त्रुटि हुई तो क्षमा कर देना। मैंने बोला आपसे कोई त्रुटि नहीं है, हम ही पापी इंसान हैं,
जिनको आपने इतना अच्छा दर्शन करा दिया, जिस लायक भी नहीं थे। मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जाने जाने में भी अगर हमसे कोई थोड़ा पाप हुआ है तो हम पापी ही हैं, मैं ये मानती करके। और हर इंसान को अपने बोलते हैं ना कर्म का भुगतान करना पड़ता है। कभी लोग बोलते गंगा नहा लो तो आपके पाप धुल जाएंगे। ये मैं अकेली बैठी थी तो ये कुछ बच्चे इस मतलब छोटे छोटे उम्र के ही हैं ये बैठ के खाना खा रहे थे, दूर दूर से आए थे गाज़ियाबाद वगैरह से। तो मैं उनसे बातें करने लगी, तो क्योंकि मुझे पानी चाहिए था ना, मेरे पैर में दिक्कत थी तो मैं उठ नहीं पा रही थी, तो ये इनको ही मैंने बोला था। तो ये बातें करने लगी तो सारी बातें बताने लगी, कह रहे कम से कम 7 लाख लोग आज आए हैं करके, ऐसे सुबह से लेके रात तक। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला आइडिया नहीं है मेरे को इतना आ सकते। कह रहे नहीं इतने लोग ही आए हैं, आपको पता है मेन गेट पे कितनी भीड़ थी, और पीछे भी उतनी भीड़ थी, वीआईपी दर्शन अलग हो रहे थे। मैंने बोला हो सकता है करके, और बहुत ही अच्छी बातें कर रहे थे ये। और ये सेवा करने वाले थे यहाँ पे, तो ये अब सेवा करने के बाद ये रात को अब यहीं रुक जाएंगे, मॉर्निंग में जाएंगे ये लोग। फाइनली अब भगवान श्री कृष्ण का जो यहाँ का प्रोग्राम खत्म हो चुका है, और आप हमारे साथ आई, हमें बहुत अच्छा लगा। और आप मुझे लेके ये भैया लेके आए। नहीं पता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।